नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोप के जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है मुसोलिनी। दोस्तों, बेनिटो मुसोलिनी एक इतालवी राजनेता थे जिन्होंने 1922 से 1943 तक देश को सत्ता में रखने वाली राष्ट्रीय फासीवाद पार्टी का नेतृत्व किया और उन्हें फासीवाद एक कट्टरपंथी राजनीति राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के निर्माण में प्रमुख हस्तियों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी शिक्षाओं में फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? इसका सही उत्तर है रूसो। अगला क्वेश्चन ये रहा, 100 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्य और फ्रांस के साम्राज्य के बीच 1337 से 1453 के बीच संघर्ष की एक श्रृंखला थी। चलिए अगला क्वेश्चन, वाटरलू कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन ये रहा, एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिटिज्म का मतलब था इनमें से क्या? इसका सही उत्तर है यहूदी विरोधी नीति। दोस्तों, यहूदी विरोधी भावना उनके यहूदी विरासत के जुड़े कारण के लिए यहूदियों के प्रति घृणा और उनके प्रति भेदभाव का संदेह है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? इसका सही उत्तर है भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन ये रहा, डचेस ऑफ कॉर्नवाल कौन है? इसका सही उत्तर है कैमिला। दोस्तों, कैमिला डचेस ऑफ कॉर्नवाल जीसीवीओ चार्ल्स की दूसरी पत्नी, वेल्स के राजकुमार और ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फासीवाद की विचारधारा में विकास हुआ कहाँ? इनका सही उत्तर है इटली। दोस्तों, फासीवाद की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली के राष्ट्रीय संघवादियों ने की थी, जो वामपंथी तथा दक्षिणापंथी राजनीतिक विचारों को मिलाते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जनरल रोमेल। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस समूह के विचारकों ने फासीवाद को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूनाइटेड किंगडम ए का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र का। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसके साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई? इसका सही उत्तर है बैस्टिले। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है इनमें से कौन? इसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, कोर्सिका भूमध्य सागर में एक फ्रांसीसी द्वीप है। यह इटली के पश्चिम में, फ्रेंच मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में और इटालियन द्वीप सार्डिनिया के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे? इसका सही उत्तर है वांडीवास की लड़ाई में। 7 वर्षों के युद्ध के दौरान वांडीवास की लड़ाई भारत में एक निर्णायक लड़ाई थी। काउंट डे लेली की सेना नौसेना समर्थन और धन की कमी के कारण पौंडीचेरी के पास वंदावसी में किले को फिर से हासिल करने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मार्क्स कहाँ का था? इसका सही उत्तर है जर्मनी। दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही उत्तर है सामंतवाद पूंजीवाद के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्र गणराज्यों में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ?
इसका सही उत्तर है 1991। अगला क्वेश्चन ये रहा, शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिबर्टी समानता और बंधुत्व से का संबंधित कॉल है? इसका सही उत्तर है फ्रेंच क्रांति से। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिटलर किस सन में जर्मनी का चांसलर बना? इसका सही उत्तर है 1933 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी? इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन में। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति 1820 से 1840 के बीच लगभग 1760 से कुछ समय की अवधि में नवीन निर्माण प्रक्रियाओं के लिए संक्रमण था। यह ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ और फिर पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, अफीम युद्धों के बीच लड़ाई हुई थी, इनमें से किन किन के? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन और चीन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट वालपोल। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेंट पॉल को कहाँ रखा गया था? इसका सही उत्तर है रोम। अगला क्वेश्चन ये रहा, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले के रूप में जाना जाता था? इसका सही उत्तर है टोरी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा था मैं राज्य हूं? इसका सही उत्तर है फ्रांस के लुई 14वें ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, कार्ल मार्क्स निर्वासन में रहते थे और लिखते थे? इसका सही उत्तर है लंदन में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने अपना अधिकांश जीवन निर्वासन में बिताया। वह 1849 में अपने मूल प्रशिया से निर्वासित हो गए और फिर पेरिस चले गए, जहां कुछ महीनों बाद उन्हें फिर निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वे जाकर लंदन में बस गए, जहां वो शेष जीवन बेहद गरीबी और अस्पष्टता में बिताया। अगला क्वेश्चन ये है, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? इसका सही उत्तर है वाटरलू की लड़ाई के नाम से लड़ी। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्रीमियम युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है रूस और तुर्की के बीच में। अगला क्वेश्चन ये रहा, सम्राट की पूर्ण संप्रभुता सत्ता की वकालत की गई थी, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है थॉमस हॉब्स के द्वारा। दोस्तों, थॉमस हॉब्स संप्रभुता के लिए निरपेक्षता के चैंपियन थे। हॉब्स के अनुसार समाज एक संप्रभुत्व प्राधिकरण के नीचे की आबादी है, जिसके लिए उस समाज के सभी व्यक्ति सुरक्षा के लिए कुछ अधिकारों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, युद्ध पीड़ितों के उपचार पर जिनेवा सम्मेलनों में से पहला कब अपनाया गया था, किस सन में? इसका सही उत्तर 1864 से। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को कौन सा नारा दिया था? इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पुराना ब्रिटिश सम्राट कौन है? इसका सही उत्तर है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। अगला क्वेश्चन ये रहा, रूसी क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग से। अगला क्वेश्चन ये रहा, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था? इसका सही उत्तर है स्पेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, दोस्तों, निम्नलिखित में से नेपोलियन फ्रांस को अंतिम हार किसमें मिली? इसका सही उत्तर है ट्राफलगर की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है श्रम। दोस्तों, मार्क्स के श्रम सिद्धांत के अनुसार मानव श्रम शुद्ध नए आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने श्रम को सभी आय और पूंजी संचय के लिए आवश्यक बताया। अगला क्वेश्चन ये रहा, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण किसका था? इसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट।
दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट महान विजेता थे जिन्होंने कहा था असंभव केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाने वाला शब्द है। उन्होंने कहा असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े पैम्फलेट थर्ड स्टेट क्या है? इसका सही उत्तर है अब्बेसिसियस। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्रीमियम युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हो गया था? इसका सही है उत्तर पेरिस की संधि के बाद। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंध नहीं था? इसका सही उत्तर है मुसोलिनी। दोस्तों बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांस के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर है रॉबेस्पियरे ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, दोस्तों आलू को यूरोप में किसने पेश किया? इसका सही उत्तर है स्पेनिश ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, मार्क्सवादी भौतिकवाद के विचार से आया है? इसका सही उत्तर है डार्विन। दोस्तों मार्क्सवादी भौतिक समाज अर्थशास्त्र और इतिहास के अध्ययन का एक तरीका है। यह पहले इतिहास के भौतिकवादी गर्भधान के रूप में व्यक्त किया गया था जिसमें सामग्री की स्थिति में परिवर्तन समाज और अर्थव्यवस्था के संगठन में प्राथमिक प्रभाव है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।